चलिए दोस्तों, आइए अब हम दूसरा लोकेशन से याद करने वाले हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। इससे पहले हम पीछे जो क्लास में करे हैं उसको एक बार फिर से रिवीजन करते झट से, है ना। सबसे पहले हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता का लोकेशंस, उसके बारे में हमने चौहद्दी बताई थी। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दयावाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूतकंगड़ूर। याद है? हड़प्पा कौन सी नदी की किनारे थी? रावी नदी की किनारे। किसने खोज थे? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा से क्या क्या मिले थे? सबसे पहले अरण्यागार मिला था, उसको ले जाने के लिए मजदूरों का बैरक था। फिर मजदूर बैरक में बैठते थे, बहुत सारा खेती वगैरह करते थे। जौहर का साक्ष्य मिला था, गाड़ी की साक्ष्य मिले थे, सुसु जाते थे, शौचालय की साक्ष्य मिले थे ना। सबसे ज़्यादा मुहर पे अति छपे हुए थे। दो पिक्चर्स मिले थे, दो पेंटिंग्स थे। एक मछुआरे की पेंटिंग्स मिली थी और एक शंख पर बैल का चित्र या बैल जला शंख मिला था। दो तरह की नर्तकी का मूर्ति था। एक पत्थर की बनी नर्तकी का मूर्ति था और एक पुरुष नर्तकी, सर कटा हुआ, धड़ कटा हुआ, इस टाइप से एक मूर्ति मिली थी। एक नटराज की मूर्ति मिली थी। एक पृथ्वी माता के पेट से निकलता हुआ पृथ्वी माता की फोटो मिली थी। याद है? इतना ही करे थे, चलेगा। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। अब हम दूसरा लोकेशन याद करने वाले मोहनजोदड़ो। वहाँ से क्या क्या मिला है? देखो, 2-4 लोकेशन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। तो 2-4 हम देखो उतना ज़रूर करा रहे हैं जितना में आपका काम हो जाए, और हमारी कोशिश है याद करानी। हमारी कोशिश क्लास में आप इसका फ़ोटो खींच लो ना, हो गया, आपको देख लो, खींच लो। याद नहीं कराए, हो गया, बात कर जाओ, घर में रटते रहो बैठ के। वो करना है तो यहाँ पे मत आए हो, यहाँ आए हो तो जो करा रहा हूँ करके जाओ, ताकि अब किसी भी सवाल को देखो तुम पछताओ नहीं कि छूट गया ये वो, कुछ नहीं, चलेगा। अब आइए मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज करी थी एक व्यक्ति ने, उसका नाम था राखलदास बनर्जी। और हड़प्पा की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। तो राखलदास बनर्जी, और ये जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में सिंधु नदी का लड़काना जिला है पड़ता है, वहाँ पे उतना याद करने की जरूरत नहीं है। मैं अननेसेसरी फैक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये है सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे। वेरी गुड। और इसकी खोज किसने करी? राखलदास बनर्जी ने। कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। और इसका कुछ उपनाम है, इसको कुछ दोबारा नाम से बोले जाते हैं। जैसे इसको कहता है सिंधु का बाग। क्या कहता है? सिंधु का बाग, रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर भी कहता है, चलेगा। सिंधु का बाग, रेगिस्तान का बगीचा और स्तूपों का शहर किसको कहता है? मोहनजोदड़ो को। किसने खोज करी? राखलदास बनर्जी ने। कौन सी नदी? सिंधु नदी, चलेगा। वेरी गुड। और इसको कहता है मृतकों का टीला, और सिंधु का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, है ना, स्तूपों का शहर, स्तूपों का शहर। वेरी गुड। और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो क्वाइंस जैसा कुछ होता था उसको बोल देते हैं मुहर जो मिली है वो मोहनजोदड़ो से ही मिली है। और चित्र वाला सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो कहाँ से मिला? जिस पे कुछ पेंटिंग्स छापे हुए थे, मुद्रीकृत थे, वो कहाँ पे मिला है? हड़प्पा में। वेरी गुड, याद हो गया? वेरी गुड। और यहाँ से भी मिला है विशाल स्नानागार, नहाने का जगह कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और विशाल अरण्यागार यहाँ से मिला। अन्नागार वहाँ भी था, यहाँ भी था, है ना। अच्छा, अन्नागार जो है वो सुमेरियन सभ्यता में भी था। सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, वहाँ भी अन्नागार मिला है। तो अन्नागार वेट करो, याद करा दूंगा सारा, ठीक है। धैर्य जरूरी चीज़ होती है, आना जाना लगा रहता है। तो उपनाम है सिंधु का बाग, रेगिस्तान का बगीचा, स्तूपों का शहर। विशाल स्नानागार मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रिड पैटर्न के सड़क मिले। और इसी पर यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था बाद में जाकर किसने? कनिष्क ने। कनिष्क कौन है? कश्मीर का शासक है। याद करो, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के दरबार में हुई थी, है ना, याद करना, वो पढ़ाऊँगा वहाँ पे। फिर यहाँ पे डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक है। पुजारी की मूर्ति मिली है। और यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़, कोई भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। और पिछले लोकेशन जहाँ पे पढ़ रहे थे हड़प्पा में, उसे कब्रिस्तानों का शहर ही कहते थे। यहाँ पे कोई भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। क्या मिला है? यहाँ पे डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक है। और क्या मिला है? विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अनन्यागार मिला है। सबसे ज़्यादा मोहर यहीं से मिले हैं, है ना। अब यहाँ पर जो एक चीज़ और मिला है उसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न पे सड़क, और कनिष्क ने हाथ मिला, ठीक है। फिर बर्तन पर कांच की उपकारी मिली, बर्तन पे कांच को चिपकाया हुआ पीस के या उसके, ये दुनिया का पहला साक्ष्य था। कहाँ मिली है? ये मोहनजोदड़ो से। ये पूछ सकता है, इसलिए भी वर्ल्ड का फर्स्ट था। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। दूसरा, महाविद्यालय यहाँ से मिला है, ठीक है। फिर मिला है मुद्रा पर पशुपतिनाथ की मूर्ति। अब आइए बारी बारी से फिर से आते हैं।
हमने देखा विशाल स्नानागार, विशाल अनन्यागार, कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है किस चीज़ का, क्या चीज़ का, कब्र का, चलेगा। स्तूपों का शहर कहते हैं इसे, सिंधु का बागीचा कहते हैं, रेगिस्तान का बागीचा कहते हैं। पिगटनी से सिंधु हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मतलब कि जुड़वा शहर का था, चलेगा। फिर हमने इस पे मुद्रा पर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल का पिक्चर यहीं से मिला है। सूती कपड़ा यहाँ से मिला है, हाथी मिला है, कुम्हार की बस्ती मिली है। सूती कपड़ा, हाथी और कुम्हार की बस्ती, सूती कपड़ा, हाथी और कुम्हार की बस्ती, चलेगा, ठीक है। कुब्बड़ वाला बैल यहाँ से मिला, और बकरे के पीछे चाकू लिया हुआ भी चित्र मिला। कुब्बड़ वाला बैल और बकरे के पीछे चाकू लिया हुआ चित्र, जिससे पता चलता है पशु बलि की भी चीज थी यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिर से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, कुब्बड़ वाला बैल मिला है, बकरे के पीछे दौड़ता हुआ एक आदमी चाकू के बीच मिला है, ठीक है। और क्या मिला है यहाँ पे, यूनिकॉर्न मिला है, चांदी का मोहर। और यहाँ पे लगभग सारे घर पक्के ईंटे के ही थे, क्या थे, पक्के ईंटे के, वेरी गुड। कोई भी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। अनन्यागार स्नानागार मिला है, महाविद्यालय मिला है, कॉलेज यहीं से मिले हैं, ठीक है। कुब्बड़ वाला बैल और एक सर्वाधिक कुआं, सबसे ज़्यादा कुआं यहीं मिला है और सबसे ज़्यादा मोहर यहीं मिले। चलिए अब फिर से एक बार याद करते हैं, दो चीज़ सबसे ज़्यादा यहाँ मिला है, क्या क्या, सबसे ज़्यादा कुआं और सबसे ज़्यादा मोहर। मोहनजोदड़ो में एक ऐसा चीज़ मिला जो दुनिया में कहीं नहीं मिला था, वो क्या था, बर्तन पर उपकरण किया हुआ किस चीज़ का, कांच का पीस के। फिर यहाँ से मिली है डांसिंग गर्ल, कब्रिस्तान का साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है, ठीक है, नहीं मिला है, वेरी गुड। और क्या मिला है यहाँ पे, कॉलेज मिला है, यहाँ पे क्या मिले हैं, महाविद्यालय। और क्या मिला है यहाँ पे, और यहाँ पर मिले हैं मुद्रा पर पशुपतिनाथ की मूर्ति, सूती कपड़ा, हाथी और कुम्हार की बस्ती, तीन चीज, सूती कपड़ा, हाथी और कुम्हार की बस्ती, सूती कपड़ा, हाथी और कुम्हार की बस्ती, सूती कपड़ा, हाथी और कुम्हार की बस्ती, ठीक है। सबसे ज़्यादा कुम्हार, सबसे ज़्यादा मोहर, चलेगा। इसे कहते हैं मृतकों का टीला, उपनाम सिंधु की बाग, रेगिस्तान का बगीचा या स्तूपों का शहर। राखालदास बनर्जी ने खोज करी थी सिंधु नदी के तट पर। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा अब तक। बस यही था मेरे भाई, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना चाहें तो भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं चंदू दारो को। 3 लोकेशन देखेंगे, चंदू दारो, एक देखेंगे लोथल, और एक छोटा सा जगह उसका नाम है अली मुराद, ठीक है। सबसे पहले चंदू दारो देखते हैं। चंदू दारो इंपॉर्टेंट क्यों है समझते हैं, इसको भी ऐसे ही याद करते हुए चलेंगे पूरी निष्ठा से, है ना। देखिए आपको लगे तो आप वीडियो थोड़ा रोक के देखो, जानते हो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या गलती करी, आप मत करना। मैं करता क्या था, मैं वीडियो स्पीड पे देखता था, नोट्स बनाता था, मैं सोचता था बाद में रट लूँगा, आज तक नहीं हुआ। पिछले 7 साल 8 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, नहीं हुआ भाई मेरे। यदि इतनी मेहनत उस समय कर ली होती ना, तो 1 साल में कोई भी पेपर निकालने के लिए सफिशिएंट होता है। मैं ये बात आपको इतना फेल होने के बाद बता रहा हूँ। 1 साल, 1 ईयर 2 ईयर इज सफिशिएंट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन इन इंडिया। बस आपकी निष्ठा होनी चाहिए। कसम खा लो कि एक बार जिस चीज़ सब्जेक्ट्स को हाथ लगा दिया, उसका दोबारा उसको लगाना ना पड़े हाथ, दोबारा से PYQ करेंगे। और यदि ये एटीट्यूड नहीं है सो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए। पहला चंदू दारो जो है, इसकी खोज करी थी किसने, जैसे जैसे बोलेंगे भाई मेरे पीछे पीछे बोलते चलना, ठीक है। और जब कहेंगे लिखने के लिए तो लिखते भी चलना साथ साथ। चंदू दारो की खोज किसने करी थी, मजूमदार ने। कौन सी नदी पर है, सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर है, सिंधु नदी पर। किसने खोज करी थी, मजूमदार ने। कौन सी नदी, सिंधु नदी, ठीक है। इस यहाँ पर झुक्कर और झंगर संस्कृति मिली है। ये पूछेगा चंदू दारो में क्या मिली है, झुक्कर और झंगर संस्कृति, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या है, मनके और गुड़िया निर्माण का केंद्र मिला है। मनके और गुड़िया निर्माण का केंद्र मिला है कहाँ, चंदू दारो में। झुक्कर और झंगर संस्कृति किसने खोजी, मजूमदार ने। कौन सी नदी, सिंधु नदी। कहाँ पे है, पाकिस्तान में, चलेगा। यहाँ का सबसे खास बात, यहाँ पे वक्राकार ईंटा मिला है। क्या मिला है, वक्राकार ईंटा। कौन सी नदी, सिंधु नदी। नाम क्या है, चंदू दारो। झुक्कर और झंगर संस्कृति किसने खोजी, मजूमदार ने। भाई याद ऐसे ही होता है, समझ रहे हो। मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मैं इतना करवा रहा हूँ,
मैं ऐसे हट जाता, बोलता ले लो बुआ फ़ोटो ले लो। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो पर यदि 100 व्यू भी जिस दिन क्रॉस कर गया ना, मैं खुश हो जाऊँगा। 100 छोड़ो, 5 लोगों ने भी पढ़ लिया ना मेरे वीडियो से, मेरे लिए काफ़ी होगा। मैं ये काम पैसे कमाने के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, या अपना नाम चमकाने के लिए कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे पास ऐसे भी नाम है, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ मैं जहाँ मैं काम करता हूँ ऑफलाइन में, वहाँ काफ़ी नाम है मेरे। पर मैं ऑनलाइन में अभी इसलिए आया, जहाँ सुबह के 3 बजे 4 बजे उठ के वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिलता मेरे को अपनी पढ़ाई और ये लंदपन से। तो ध्यान से देखते हैं और क्या मिला है यहाँ से। सियाही का साक्ष्य मिला है, बैलगाड़ी मिला है और इक्का गाड़ी मिला है, और बिल्ली का पंजा मिला है। याद हो गया? फिर से, बिल्ली का पंजा, इक्का गाड़ी, सियाही और बैलगाड़ी। बिल्ली का पंजा, इक्का गाड़ी, सियाही कहाँ पे मिला है? चंदोदारो। किसने खोज की? मजूमदार ने। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कहाँ है? पाकिस्तान में। जुक्कर और झंगर संस्कृति, ये संस्कृति बेसिकली ग्रामीण संस्कृति थी, और यहाँ पर मनके बनते थे और गुड़िया बनाने का केंद्र था। मनके और गुड़िया बनाने का केंद्र था। कहाँ? चंदोदारो। कौन सी नदी? सिंधु नदी। किसने खोजी? मजूमदार ने। चलेगा? अब तो उड़ेगा भाई, चलेगा? तो इसी बात पर बता दो, जुक्कर और झंगर से किस होता है? अब बिल्ली कहाँ दौड़ रहा था? बिल्ली दौड़ रहा था चंदोदारो में। जा तू भी दौड़ ले थोड़ा। और यहाँ पर क्या है? वक्राकार ईंटा मिले हैं और लिपस्टिक मिले हैं। भाई उस समय पे लोग लिपस्टिक लगा सोच सकता है। तो यहाँ पर मिले हैं वक्राकार ईंटा और क्या मिले हैं? लिपस्टिक मिले हैं, सियाही भी मिले हैं। लिपस्टिक, सियाही, वक्राकार ईंटा। तो आई थिंक चंदोदारो क्लियर हो गया होगा। दूसरा है अली मुराद। अली मुराद बस याद रखना, सिंध में है, बस खत्म कहानी। अली मुराद कहाँ है? सिंध में, एक नया प्लेस। अब है लोथल। लोथल सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल से सवाल बहुत बार पूछे गए। तो ये जगह है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। कौन सी नदी? भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। कौन सी नदी? कहाँ है? गुजरात में। कौन सी नदी? भोगवा नदी। किसने खोजा इसको? खोजा SR राव ने। किसने खोजा? SR राव ने। चंदोदारो किसने खोजा था? मजूमदार ने। कौन सी नदी थी उसकी? सिंधु नदी थी। लोथल की भोगवा। कहाँ है? गुजरात में। किसने खोजा? SR राव ने। अब ठीक है। फिर यहाँ पर मिला है वृत्ताकार अग्निवेदिका, मतलब आग के से हम लोग जहाँ हवन करते हैं ना, वैसा अग्निवेदिका मिले। कहाँ मिली है अग्निवेदिका? लोथल में। और यहाँ से फारस के मोहर के भी साक्ष्य मिले। व्यापार होता हुआ यहाँ पर 2 चीज़ मिला है। एक मिला है डॉक यार्ड, बंदरगाह और युगल समाधान। 3 बात याद रखेंगे एक साथ। डॉक यार्ड मिला है यहाँ से, बंदरगाह मिला है और युगल समाधान मिला। युग तो जोड़े से दफनाया जाने वाले प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से। कौन सी नदी? भोगवा नदी। किसने खोजा? SR राव ने। कहाँ है? गुजरात में, लोथल में इसका नाम है। डॉक यार्ड मिला है और क्या मिला है? डॉक यार्ड और क्या मिला है? ठीक है, बंदरगाह। अग्निवेदिका मिली है वृत्ताकार। और चंदोदारो में क्या था? वृत्ताकार ईंटा मिला है। देख लेना, वक्राकार ईंटा एकमात्र जगह था। याद है? बिल्ली का पंजा मिला था कहाँ पे? चंदोदारो में। किसने खोजा था? मजूमदार ने। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, नहीं बोलोगे भाई? नहीं, अपन चिड़िया खा लो सब। मिट्टी की मूर्ति मिली है, मम्मी मतलब मरा हुआ जो। और यहाँ पे नाव का साक्ष्य मिला है। पानी है तो नाव मिलेगा ही लोथल में। समुद्र की देवी को यहाँ पे सिकोत्री माता कहते थे। क्या कहते थे? सिकोत्री माता। किसको? समुद्र की देवी को। फिर यहाँ से कौवा, लोमड़ी और खरगोश का चित्र मिला है। कहाँ से? लोथल से। और लोथल से पंचतंत्र की कथा भी मिलती है। टेराकोटा मिला है और दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। बस ये याद कर लेना। समुद्र की देवी को सिकोत्री माता कहते थे। क्लियर है? तो अब हमें 4-5 साइट और देखने हैं, फिर कुछ फीचर्स लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है? तो हमने काफ़ी कुछ अच्छा करा भाई। आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दो। एक आध 2 आदमी और देख ले, बढ़िया। नहीं देखे, घंटे से मतलब नहीं। ओके, मुझे जो लग रहा है मैं कर रहा हूँ। और ऐसे ही खतरनाक तरीका है मेरा पढ़ाने का, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। ये चारों का मैं महारथी बना दूंगा तुम्हें। इतनी कंटेंट मैं तुम्हारे दिमाग में पुट कर दूंगा कि तुम जिस दिन यहाँ से निकलोगे ना, फील होगा कि तुमने किसी सही आदमी से गाइडेंस ली है। और जहाँ तुम अपने आस पड़ोस के लोगों से पूछोगे ना, तो वो तुम्हें कहेंगे कहाँ से इतना जान गया। तुम जवाब देना फ्री के क्लास से, बिना पेड किए हुए, यूट्यूब पर। मैं थोड़ा नाटक ज़्यादा करता हूँ, वैसे मेरी आदत भी है नाटक करने की, क्योंकि नाटक ही तो दुनिया को दुनिया बना के रखता है। समझ रहे हो? दुनिया एक रंगमंच है, यहाँ हर कोई नाटक ही कर रहा है ना।
कोई ज़्यादा दिखावा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, पर कर सब कोई नाटक ही रहा है। कोई भी यहाँ पे नहीं है जो शांत बैठा हुआ है, कोई सब शिकार ही कर रहे हैं। कोई झूठ बोल रहा है डेली, कोई फ़रेब कर रहा है, कोई इंसान होने की एक्टिंग कर रहा है, कोई शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। हर कोई एक रोल प्ले कर रहा है अपने अपने लोकेशन। ऑफिस में अलग रोल, टीचर का अलग रोल, डॉक्टर का अलग रोल प्ले कर रहा है। उसी में कोई बढ़िया खेल गया, कोई ख़राब खेल गया। सो द वर्ल्ड इज़ अ बिग ड्रीम। वैसे मैं फ़िलासफ़ी वगैरह भी पढ़ रखा हूँ, फ़िलासफ़ी साइकोलॉजी वगैरह भी, कानून की पढ़ाई कर रखी है थोड़ी बहुत। तो मैं ज्ञान जो देने लगूँगा तो फिर आप समझ जाओ कि ये मास्टर हिस्ट्री जानता है, क्या क्या जानता है। मैं सब जानता हूँ क्योंकि मेरे को जानने का शौक़ है, राइट। इसीलिए मैं आपको इतना कुछ बता पाया। बता दो इसी बात पर चंद उदाहरण कौन सी नदी पे थे। चलो बस आ जाओगे तुम।